everyone. So in the last video we covered the explanatory part of your chapter 1 of science textbook, that is crop production and management. और आज हम इस बुक की इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पे आंसर्स देखेंगे. ओके, सो एक्सरसाइजेस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 13 ऑफ योर बुक. The first question is select the correct word from the following list and fill in the blanks. तो this is fill in the blanks type of question. So यहाँ पे आपको कुछ words दिए हुए हैं on the top और ये words को आपको fill करना है appropriately जो भी blank में ये suit होते हैं. Okay, so the words are float, water, crop, nutrients and preparation. First question is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called blank. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम सेम टाइप ऑफ प्लांट्स को एक लार्ज स्केल में ग्रो करेंगे तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप. सो द करेक्ट आंसर इज क्रॉप. Second question is the first step before growing crops is blank of the soil. So इसका मतलब है कि क्रॉप्स को उगाने से पहले जो हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ब्लैंक दिया, ब्लैंक ऑफ द सॉइल. सो द करेक्ट आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो मैंने बताया था कि सीड्स को ग्रो करने से पहले, क्रॉप्स को उगाने से पहले हम सॉइल को टर्न एंड लूजन करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. थर्ड वन इज डैमेज्ड सीड्स वुड ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. सो अगर आपके सीड्स डैमेज्ड हैं तो वो पानी में क्या करेंगे? सो दे विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. सो द करेक्ट आंसर इज फ्लोट. Fourth one is for growing a crop, sufficient sunlight and blank from the soil are essential. तो सनलाइट के अलावा सॉइल में से क्या क्या चीज़ें प्लांट्स के लिए एसेंशियल है? सो द आंसर इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कि प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Now question number 2 is match items in column A with those in column B. So this is match the following kind of question. तो आपको कॉलम A में कुछ यहाँ पे नाम दिए हैं और आपको उन नामों के साथ जो भी चीज़ें मैच करती है कॉलम B में उनको मैच करना है. सो फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स. तो इसका करेक्ट आंसर है पैडी एंड मेज, बिकॉज पैडी एंड मेज जो है वो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज रबी क्रॉप. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, व्हीट, ग्राम, पी, बिकॉज ये जो व्हीट, ग्राम एंड पी है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. थर्ड वन इज केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, urea and superphosphate, because urea and superphosphate is example of chemical fertilizers. And the fourth one is organic manure. तो इसका correct answer है C, animal excreta, cow dung, urine and plant waste, because ये जो चारों चीज़ें दी गई है these are used in the fields as organic manure. Okay. Now comes the third question. Give 2 examples each of खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. तो इस क्वेश्चन में आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का डिस्क्रिप्शन देना है थोड़ा सा इनिशियल, और उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं खरीफ क्रॉप के और रबी क्रॉप के वो बताना है. ओके. सो खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. Rabi crop, the crops grown in the winter season, that is from October to March, are called rabi crops.
Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Okay, so that was question number 3. Now question number 4. Write a paragraph in your own words on each of the following. तो आपको इस क्वेश्चन में जो 4 चीज़ें दी गई है, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग. तो इन चारों के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है. ओके, जो भी आपने पढ़ा है वो लिखना है. तो आई विल टेल यू. फर्स्ट वन इज preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. So this paragraph was about the preparation of the soil. Second is sowing. तो जो सेकेंड चीज आपको पूछी है वो है सोइंग. तो सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड. फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड्स. ओके, थर्ड वन इज weeding. Some undesirable plants may grow naturally along with the crop. The undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. And the fourth definition that is asked is threshing. So in the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. So this was the paragraphs about the terms that are given in question number 4. Now question number 5. Explain how fertilizers are different from manure. तो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके बुक के पेज नंबर 7 में दिया हुआ है. ओके, तो आप लोग पेज नंबर 7 में जाएंगे एंड वहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, टेबल 1.1, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो ये जो टेबल है, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो अपनी कॉपीज में आप इस टेबल को लिखेंगे अंडर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में. ठीक है. Now question number 6. What is irrigation? Describe 2 methods of irrigation which conserve water. So इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और आपको ऐसी 2 मेथड्स बतानी है जिससे हम पानी को सेव करते हैं. So methods of irrigation by which we conserve water. So the supply of water to the crops at regular intervals is called irrigation. Now this is the definition. Now the 2 methods of irrigation that conserve water are, first one is sprinkler system. So in this system, the perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline. And the second system is drip system. So in this system, the water falls drop by drop directly near the roots. So that was the answer of question number 6. Now question number 7 is, if wheat is sown in the Kharif season, what would happen? Discuss. तो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अभी हमने पढ़ा था कि वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप. तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल्दो वीट एक रबी क्रॉप है, बट क्या होगा अगर हम उसको खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे. ओके, तो उस वीट के साथ क्या होगा, तो उस चीज़ का आंसर हमको लिखना है. सो द आंसर इज
wheat needs winter or cold season, while kharif crop needs a lot of rainfall. Therefore, if it is sown in the kharif season, the crop will be damaged and its production will be less. Okay. Question number 8. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अगर हम एक लैंड में कंटिन्यूस प्लांटेशन करें, एक के बाद एक हम प्लांट्स ग्रो करें और उसकी यील्ड्स लें, उसको वहाँ पे फसलें कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो करें, तो वहाँ पर सॉइल कैसे इफेक्ट होगी, सॉइल में क्या क्या इफेक्ट्स होंगे. ओके. तो आंसर टू दिस इज continuous growing of crops makes the soil deficient of certain nutrients. To avoid this, a method of crop rotation is adopted which maintains the nutrients of the soil. Okay. Question number 9. What are weeds? How can we control them? So इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वीड्स क्या होती है एंड वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. सो द आंसर इज weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called as weedicides. Okay, so इसमें हमने दो मेथड्स डिस्कस किए हैं, एक तो वीडिंग का प्रोसेस एंड सेकेंड इज वीडीसाइड का एप्लीकेशन. सो इन दोनों मेथड से हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. So इस क्वेश्चन में आपको बॉक्सेस दिए हैं और उन बॉक्सेस में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, मैन्योरिंग, प्लोइंग द फील्ड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो इन टर्म्स को आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है. किस ऑर्डर में? कि जो क्रॉप प्रोडक्शन के समय जो ऑर्डर फॉलो होता है इन प्रोसेसेस का, हमको इन टर्म्स को उस सेम ऑर्डर में लगाना है. कि अगर हम सच में शुगर केन का क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हम क्या क्या प्रोसेसेस पहले करेंगे और कौन कौन सी प्रोसेसेस बाद में करेंगे. तो द correct order will be, first one is preparation of soil, second one is plowing the field, third will be sowing, fourth will be manuring, fifth will be irrigation, sixth will be harvesting, and seventh will be sending crop to the sugar factory. सो ये जो मैंने लिखा है दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इफ वी आर ग्रोइंग अ शुगर केन क्रॉप. ओके. सो और एक मैंने एडिशनल क्वेश्चन एक ऐड किया है जो कि आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से लिखा है. सो दिस वन इज द एडिशनल क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं दिया है. राइट द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. तो आपको इसमें बताना है कि इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं. सो इसका आंसर है द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कनॉल्स. सो ये जो भी मैंने अभी नाम लिए, दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. ओके. सो ये सब जो थे आपके थ्योरेटिकल आंसर्स थे, इसके मैंने आपको आंसर्स रीड किए हैं. इनकी जो इमेजेस है, पिक्स है जो ये नोट्स के, वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करूँगी. तो आप इन सब क्वेश्चंस को अपनी एक कॉपी बनाएंगे सेपरेट, उन कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे इन क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है एंड आपने क्या लिखा है. ओके.
और अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे फन एक्टिविटीज दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 11 है और एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स है। तो ये आप लोगों के करने के लिए है कि आप खुद से इन सब चीज़ों को बैठ करके करें। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है, इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।